हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और हमारे इस चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है, जो कि जुगारा फाउंडेशन। ठीक, हम इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लांट्स, फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर का यूज़ क्या होता है और फ्लावर्स के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले तो हम देख लेते हैं ये प्रोसेस होता क्या है और इसका मतलब क्या है इस प्रोसेस का। ठीक, ये एक स्पोर होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम डाउट ये हो रहा हो कि सर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता क्या है और कहाँ पे होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, डेफिनेशन क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या आप नोट कर ले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होता क्या है और कहाँ पे होता है। ठीक, देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमेन, मतलब ये क्या है? स्टेमेन, फिलामेंट। ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं एंथर। और ये ओवरऑल ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमेन। क्या है? स्टेमेन, स्टेमेन। ठीक है, अगर हम स्टेमेन को कैसे कट करें, पहले तो एक चीज और जान लें कि एंथर जो होता है, एंथर जो होता है वो बाई लूप्ड होता है। बाई मतलब बायोट मतलब इसमें दो लोब पाए जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक लोब दो लोब। मतलब एंथर में बायोट होते हैं। और ये क्या होता है? टेट्राथीका। मतलब बायोट और टेट्राथीका, मतलब इसे चार थीका पाए जाते हैं। थीका इसमें दिख नहीं रहा होगा, अभी डायग्रामेटिकली इसको दिखाएंगे तो अच्छे से दिखेगा क्या होता है थीका। ठीक है, तो हम एंथर का पहले कट किए, कट करने पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंथर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक थीका, दो थीका, तीन थीका और चार थीका। इसलिए हम कहते हैं इसमें लोग कितने हैं? दो, लेकिन थीका कितने हैं? चार। मतलब टेट्रा थीका और डाई थीका से हम कहते हैं। ये क्या है? एंथर। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट जो ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक, एक मिनट, हम इसे इस साइड दिखा देते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, जो हमारा क्या है एंथर होता है, एंथर में चार लेयर पाई जाती है। ये एक लेयर हो गया, दो,
वाली लेयर होती है इसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ये वाली लेयर क्या है? एंडोथीसियम। ये वाली लेयर क्या है? मिडिल लेयर। लास्ट वाली लेयर है उसे कहते हैं टैप्टम। ठीक है, तो क्या एंथर में 4 लेयर होती हैं, आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। जो इन तीनों का जो फंक्शन होता है, एक सेकेंड यहाँ पे शायद मैं लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसके जो फंक्शन है इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा देंगे। ठीक है, वैसे बता दें इन तीनों का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन और जो हमारा क्या है एंथर, एंथर की डेहिसेंस में, डेहिसेंस का मतलब ये होता है कि जो एंथर है उसका खुलना। ठीक है, एंथर को खुलने में हेल्प करते हैं ये तीनों लेयर, डेहिसेंस और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं पॉलन एंथर के। और जो टैप्टम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हम इसको देख लेते हैं और पहले ये देख लेते हैं। और जो ये गोला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसे हम लोग और इसके आगे का हम अभी दिखा रहे हैं आगे क्या होता है। अब इसके अंदर का प्रोसेस दिखा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगी और क्या क्या नहीं होंगे। ठीक है, आप नोट करते चलिए क्योंकि मैं मिटाते चल रहा हूँ। हाँ, ये क्या है? इसमें क्या होंगी? कुछ सेल्स होंगी। अगर किसी एक सेल की बात करें तो एक सेल जो होता है उसे हम कहते हैं होमोजीनस, होमोजीनस सेल। क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं एक जैसी होती हैं, होमोजीनस सेल। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस पूरे लेयर की बात करें, जो एक लेयर बन गया है, इस पूरे लेयर की बात करें तो हम इसे कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो पूरा लेयर है ऐसे कर सकते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। क्यों? क्योंकि सेल से ही तो मिलकर टिश्यू बनता है। एक सेल की बात करें तो होमोजेनस सेल, ओवरऑल सेल की बात करें तो स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और स्पोरोजेनस टिश्यू से, स्पोरोजेनस टिश्यू से ही कुछ सेल्स की फॉर्मेशन होता है, इन्हीं से कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू से कुछ सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वो सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी से क्या उसका फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का। ठीक, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अभी हम देख लेते हैं, इसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है, कि हम अभी इसके बाद में प्रोसेस देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का। आप इसे नोट कर लीजिए। हमने उसमें से बहुत सारी सेल्स थी, कुछ एक सेल को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक सेल को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्या होता है इस सेल्स में। इस सेल में क्या होता है? मियोसिस। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल होता है उसकी प्लॉइडी होती है 2n, यानी कि वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन जब इसमें मियोसिस होता है, और हम सबको पता है एक मियोसिस अगर कंप्लीट मियोसिस होता है तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, चारों हैप्लॉइड सेल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितने सेल का फॉर्मेशन हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3।
ये चार क्या है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं पी पॉलन, पॉलन मदर सेल, ठीक है। पॉलन मदर सेल में मेयोसिस होता है और 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसको हम पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को ही तो क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा इस टाइम कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो सबको याद हो जाना चाहिए अब। और ये चारों की प्रॉपर्टी क्या होगी, एन 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 और एन। अब हमें इसके आगे देखना है कि इस माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन होगा और ये आगे जाकर क्या बनाएगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं इसके आगे की प्रोसेस। आप इसे नोट करते चलिए, ठीक। वैसे भी इसका नोट सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम पे चैनल है दुकारा फाउंडेशन। अब क्या हुआ, ये क्या है, माइक्रोस्पोर, फ्लोइडी एन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ डिविजन्स होंगे, कुछ इसमें क्या है डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएट होगी इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। और इसमें क्या होगा, कुछ वैक्यूल आ जाएगा। वैक्यूल मतलब कुछ कोई खाली जगह और इसमें एक न्यूक्लियस। ये क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल और ये क्या है, न्यूक्लियस, वैक्यूल और न्यूक्लियस। देन क्या होगा, ये वैक्यूल ऐसे रहेगा, ठीक। लेकिन ये न्यूक्लियस है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वैक्यूल है, इसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक। माइक्रोस्पोर था, इससे डिफरेंशिएट हुआ और क्या हुआ, वैक्यूल बन गया इसमें और न्यूक्लियस। फिर आगे चलते हैं, क्या बना, वैक्यूल तो थोड़ा सा कुछ क्या शेप में था, चेंज हुआ उसमें कुछ वैक्यूल में। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है वो क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये अब इसके बाद क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। जो बड़ी वाली सेल्स होती है, ये वाली सेल, इस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव। और ये वाली सेल क्या होती है, जो छोटी वाली सेल होती है, ये छोटी है, ठीक है, एक बड़ी है और एक छोटी। इस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ, जो ऊपर वाली है और ये बड़ी सेल है, ठीक है। ये बड़ी वाली सेल दिख रही है वेजिटेटिव होती है, छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल होती है। अब इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं, वो मैच्योर स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक। अभी हम दिखाते हैं इसको, ऐसे। ये क्या है, ये हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक। ये ऊपर वाली बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव, छोटी वाली सेल क्या है, जनरेटिव सेल है। यहाँ पर जो जगह खाली है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस लेयर दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है ये वाली लेयर। इस जगह को हम कहते हैं जर्मपोर, जर्मपोर। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर से इतना सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट, नॉट गेमीट, मेल गेमेटोफाइट होता है, ठीक। अब हम इसके आगे प्रोसेस देखते हैं क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा होगा आई थिंक सबको।
ये हमारा क्या है, मेल गेमेटोफाइट। ये क्या है, मेल गेमेटोफाइट। ये गेमीट नहीं है, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट है। इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेटोफाइट। अब हम इसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। ये जो आउटर लेयर दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, इसे हम कहते हैं एक्साइन। एक्साइन। और इनर वाली जो ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये कंटिन्यूअस लेयर है, इसे कहते हैं इंटाइन। इंटाइन। ये वाली सेल वेजिटेटिव है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेजिटेटिव सेल। ये वाली सेल क्या है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ये जहाँ पे एक सेकेंड, जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इंटाइन किससे बना होता है, सेलुलोज पेक्टिन से। सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। इंटाइन किससे बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन। जो स्पोरोपोलेनिन होता है उसको हम किसी अल्कली मैटर से या फिर किसी भी चीज से क्या करते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत हार्ड होता है, कह सकते हैं, ठीक, इस वजह से, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक्साइन वाली लेयर नहीं दिख रही है, ठीक। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। और क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये लेयर होता तो जो इंटाइन से, एक्साइन से, कैसे इंटाइन से जो फॉर्मेशन होने वाला है पॉलन ट्यूब का, वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये स्पोरोपोलेनिन को छेद कर आगे निकल सके, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक्साइन वाली लेयर यहाँ पे एब्सेंट होती है। मोनोकॉट में एक जर्म पोर होता है और डाइकॉट में 3 जर्म पोर होते हैं, ठीक। यहाँ हम मोनोकॉट में दिखा रहे हैं। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया होगा। और एक सेकेंड, ये जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, उसमें जेनेटिव सेल फ्लोट करता रहता है ऐसे, ठीक है। अभी हम आगे दिखाए थे, पहले इतना देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, आउटर लेयर एक्साइन, इनर इंटाइन। एक्साइन लेयर में बना होता है स्पोरोपोलेनिन, इंटाइन बना होता है सेलुलोज पेक्टिन। और जो आगे जाकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा इंटाइन वाली लेयर से होगा, एक्साइन से नहीं होगा, इंटाइन से होता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। और एक चीज और, ये याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन मेल गेमीट नहीं होता है, मेल गेमेटोफाइट होता है, ठीक? डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, लार्ज। ये कैसा होता है, स्मॉल। ये वाली जो सेल होती है जर्मिनेट नहीं करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वेजिटेटिव सेल को। या फिर हम कह सकते हैं कंटेन रिजर्व फूड। और ये क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है। यही वाली सेल आगे जाकर बनाएगी मेल गैमीट, और भी 2 मेल गैमीट। ये दो। और ये वाला जो होता है जर्मिनेट के, ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल, फ्लोट। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, कौन, वेजिटेटिव नहीं, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म है था ना ऐसे, उसमें फ्लोट करता रहता है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है। वेजिटेटिव जनरेटिव सेल मुझे लगता है क्लियर होगा सबको। वेजिटेटिव क्या है, जनरेटिव क्या है। ये लार्ज है, ये स्मॉल है, इसमें रिजर्व फूड होता है, और ये क्या करता है आगे जाकर यही जर्मिनेट करता है। और
जो ये वाली सेल है फ्रूट करता रहता है किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म में। मैं 60 हो रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, ये तो एक सेकेंड, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है। मेन पॉइंट देखेंगे, ये क्या है, मेल गेमीटोफाइट। मेल गेमीटोफाइट होता है, ठीक। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक। मेल गेमीटोफाइट होता है, शेप कैसा, स्फेरिकल शेप। और क्या होता है, इसका जो साइज वो डायमीटर होता है 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये हो गया पॉलन ग्रेन के बारे में। और कुछ है पॉलन ग्रेन? पॉलन क्या है, मेल गेमीटोफाइट होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। और कुछ एडिशनल पॉइंट होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, पॉलन ग्रेन ये होता है। अब हम देखते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या है, ठीक। मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। वो ऐसी एलर्जी होती है जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, और ऐसे डिसऑर्डर बहुत क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं। क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक होगा। ऐसे डिसऑर्डर को हम क्रोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे प्लांट्स होते हैं। Species of some plant pollen grain like पार्थेनियम, ठीक है। पार्थेनियम एक प्लांट है, पार्थेनियम एक प्लांट है। इसका पॉलन ग्रेन क्या करता है, क्रोनिक डिसऑर्डर का कॉज करता है। क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, अस्थमा। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ स्पीसीज होते हैं प्लांट के, जैसे कि पार्थेनियम। पार्थेनियम को भी हम क्या कहते हैं, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास, ठीक है। पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास। इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर रेस्पिरेशन, अगर हम क्या करें, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग के थ्रू क्या करता है, इसका पॉलन ग्रेन हमारे अंदर चला जाता है, और हमारे एल्वोलाई में क्या होता है, वो जाकर फंस जाते हैं, और कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। इनसे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक। ये पॉलन एलर्जी है, तो इसी को हम कहते हैं पॉलन एलर्जी। क्या होता है इससे, मतलब कि कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलन एलर्जी। और किससे होता है, पॉलन ग्रेन से, इसलिए हम कहते हैं पॉलन एलर्जी, ठीक। आप इसे नोट कर सकते हैं, पॉलन एलर्जी हो गया। अब एक टॉपिक आता है पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होता है पॉलन का,
पॉलन वाइबिलिटी मतलब वाइबिलिटी हम उसे कहते हैं जैसे कि अगर कोई पॉलन है वो मैक्सिमम टाइम जब तक पॉलन क्या करे, पॉलन टिप को फॉर्मेशन कर सके, उतने टाइम को हम क्या कहते हैं, पॉलन की वाइबिलिटी कहते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते क्या है। मैक्सिमम टाइम अप टू विच pollen can germinate to form pollen tube। मतलब मैक्सिमम टाइम अप टू विच pollen can germinate to form pollen tube, मतलब वो मैक्सिमम टाइम क्या है, वो मैक्सिमम टाइम है जब पॉलन ग्रेन क्या कर सके, पॉलन टिप को फॉर्मेशन कर सके, उस टाइमिंग को हम कहते हैं वाइबिलिटी। अब क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे वाइबिलिटी क्या होता है तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम टाइम अप टू विच पॉलन कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब विच कॉल्ड पॉलन वाइबिलिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे टॉपिक। अच्छा देख लेते हैं ऐसे वाइबिलिटी कुछ, जैसे कि राइस होता है, राइस हो गया, वीट हो गया, इनमें जो पॉलन की वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है। ठीक है, 30 मिनट वाइबिलिटी होती है। राइस हो गया, वीट हो गया, इसमें वाइबिलिटी 30 मिनट की होती है। लेकिन इसे हम लोग के लिए मैं ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, राइस और वीट में क्या होता है, 30 मिनट की होती है। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं जैसे रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसी, और सोलेनेसी, ये कुछ फैमिलीज है। 11th में आपने पढ़ा होगा, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। इनमें जो पॉलन की वाइबिलिटी होती है वो 1 मंथ की होती है। कितने, मतलब 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, 1 मंथ। ठीक है, वाइबिलिटी क्या होती है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने का वो मैक्सिमम टाइम। और अभी हमने देखा राइस और वीट में क्या होती है, 30 मिनट की होती है। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं, सम फैमिलीज हैं, ये क्या है, तीनों फैमिली है, फैमिली। ठीक है, इसमें क्या होता है, 30 दिन का होता है, यानी कि 1 मंथ का वाइबिलिटी होता है। 1 मंथ तक वो क्या कर सकते हैं, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वाइबिलिटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पॉलन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पॉलन जो ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये एकदम लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ये क्या है, पॉलन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पॉलन का यूज हम कहाँ करते हैं, पॉलन का यूज हम फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। और कुछ एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स जैसे कि कोई स्पोर्ट में है या फिर जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है उसे हम कहते हैं एथलीट्स। और सिरप की जो होता है, सिरप क्या कह सकते हैं, हाँ सिरप की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। और जो रेस के जो हॉर्स होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। जब रेस करते रहते हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिशन मैक्सिमम मात्रा में होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट हो गया, और सिरप, रेस हॉर्स। ठीक है, रेस हॉर्स, तो रेस के जो घोड़े होते हैं, रेस के जो घोड़े होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। और एथलीट्स, एथलीट्स भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एक सेकेंड, एथलीट्स, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, सिरप के रूप में करते हैं। रेस हॉर्स में जो रेस की घोड़े होते हैं उनको भी दिया जाता है फूड क्या पॉलन ग्रेन दिया जाता है। और एथलीट्स जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, स्पोर्ट में होते हैं, उनको एथलीट्स बोलते हैं, ये भी यूज करते हैं पॉलन ग्रेन का। ठीक, क्योंकि पॉलन ग्रेन में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है।
यहाँ लिख लेना क्या होता है, न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है और इसका यूज हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। आप भी चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, मेडिकल पे अवेलेबल होता है टैबलेट्स की फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आज के टॉपिक हम यहाँ से क्लियर एंड करते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर होगा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अगला जो हमारा क्या टॉपिक चलेगा वो मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, और उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर का। मेगा स्पोर से फिर आगे जिसका प्रोसेस होगा वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन हम यही एंड करते हैं। और जो ये चैनल है आपको इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना होगा, करवाना होगा। आपके जो स्टूडेंट हैं, अरे आपके स्टूडेंट कह रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके तक भी ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि जो हमारा चैनल है एकदम न्यू है और हम न्यू से स्टार्ट करें, एकदम स्टार्टिंग से। जो अभी से लगे रहेंगे वही आगे जाकर इतिहास बनाएंगे। ठीक, तो यहीं पर हम क्लास एंड करते हैं। आप चाहे तो इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और यहीं आप क्या आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक, और बेहतरीन एनर्जी के साथ। तो यही हम लेक्चर एंड करते हैं। ठीक।